नमस्ते डियर रिलीजियस एंड रोमांटिक फ्रेंड्स। मीन लग्न के लिए जून 2026 कैसा रहे? देखिए, जो आने वाला टाइम है वो बहुत अच्छा टाइम हो गया अभी आपके लिए, क्योंकि जो लग्न का शनि है जो आपको परेशान कर रहा है अभी वो गुरु से दृष्ट हो जाएगा। गुरु 5th हाउस में मूवमेंट कर रहा है, यानी कि इस महीने को मैं प्रिडिक्शन करने के लिए दो हिस्से में बांट रहा हूं। ओवरऑल समझिएगा। अब अक्टूबर तक आपके संतान के विषय में कुछ बहुत बड़ा अच्छा खबर मिलेगा। ये हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे हमारे साथ जा रहे हैं और कुछ बात करेंगे, हमको लगेगा यस बच्चे बड़े हो गए। ऑलरेडी बच्चे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो जानवर को भी बच्चे होते हैं, बट ये एकदम मैच्योर हो जाएंगे, ये अनुभव करेंगे। अगर आपको संतान नहीं है तो अभी अक्टूबर तक आईवीएफ का ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत बेस्ट टाइम से जा रहे हैं। स्टूडेंट को बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा। अक्टूबर तक आपका वजन भी बढ़ेगा, जीवन में स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा, और शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत मिरेकलस टाइम से आप गुजर रहे हैं, क्योंकि आपके 5th हाउस में बुद्धि स्थान में उच्च का ग्रह आया। ये गुरु कुछ अच्छी चीज की तरफ साइन इशारा कर रहा है, पॉजिटिव चीज की तरफ। देखिए, मैंने इस महीने में जो पहला जो स्टेज है आपका 17 जून तक, उसके लिए मैंने लिखा है कि संतान के विषय में बहुत अच्छा खबर, स्टूडेंट को मेडल मिलना चाहिए। अक्टूबर तक, जून तक, 17 जून तक आपके फेवर में बहुत कुछ चीजें दिखाई देगी। और शेयर बाजार का जो भी काम कर रहे हैं आप, प्रेम करते हो तो भी उसमें मिरेकल हो सकता है, क्योंकि ये लव के मामले में, ये गुरु सुख के मामले में, संतान के विषय में कहीं ना कहीं आप उलझे हुए हो। लाखों लोग हैं दुनिया में, उसमें मीन लगने वाले कुछ लोग हैं, उसमें से जो लोग उलझे हुए उनके संतान के विषय में उनको अभी राह दिखने लग जाएगा, बेस्ट टाइम है। और 18 जून से हो सकता है कि कोई संतान के विषय में कोई खर्च करना पड़े, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च करना पड़े, या अपने एजुकेशन के लिए खर्च करना पड़े, या अपने हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम बता रहा हूं मैं। 18 जून से 3 जुलाई में कोई बहुत बड़ा पंगा नहीं ले लीजिएगा, ये एक बात ध्यान में रखिएगा। सेल्फ और हेल्थ के लिए केयरफुल रहना। अभी देखिए, कहीं कुछ ऐसा चीज भी दिखाई दे रहा है मुझे कि आपके लिए कोर्ट का लिटिगेशन है, इसको टालने की बात कर रहा हूं मैं। पर्टिकुलरली कोर्ट का लिटिगेशन हो तो देखिए, आउट ऑफ द कोर्ट जाके अगर ये सेटल हो जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो ये टाइम है 18 जून से 3 जुलाई तक, इसको टैक्टफुली हैंडल करिएगा। दूसरा, जो कुछ पैसे की कुछ शॉर्टेज आप अनुभव करेंगे 18 जून से 3 जुलाई में, श्री सूक्त का जाप करते रहिएगा। अब ये शनि जो है आपको, इसने अकेला कर दिया आपको। देखिए, आप ये समझ सकते हैं 29 मार्च 2025 से जून 2027 तक काफी लोनलीनेस का शिकार आप रह चुके हैं, वो आप जानते हैं अच्छी तरह। जून 27 तक रहेगा, बट अब धीरे धीरे ये गुरु इस शनि को कंट्रोल कर लेगा, यानी कि 9वीं दृष्टि से उसकी नेगेटिविटी है शनि की, वो कंट्रोल हो जाएगी। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, उसको मार्क कर लो। डेट वाइज जैसे बताता हूं समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए, 6, 7, 8 जून स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा, कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने हैं, कैलेंडर पे मार्क कर दो। 6, 7, 8 संतान के लिए खर्च हो सकता है, मानसिक तनाव रहेगा। 6, 7, 8, 19, 20, 21 हेल्थ का और कोर्ट का लिटिगेशन हो तो पीछे हटना है आपको। आपकी बुद्धि आपकी शत्रु बन जाएगी, आपका संतान के साथ भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा विवाद हो जाएगा। गुरु महाराज बहुत मजबूती से बैठे हैं, बहुत कुछ सेटल कर देगा। खर्च होगा इसमें 19, 20, 21 में। और 24, 25 एक्सपेंसिस फॉर चिल्ड्रन, ये कहीं आपको ऐसा लगेगा मानसिक तनाव है, ध्यान करिएगा। ये सभी दिनों में ध्यान करते हो, शिव मंदिर में जलाभिषेक करते हो मॉर्निंग में, बहुत लाभदायक होगा। आपका 5th हाउस का स्वान का स्वामी चंद्र है, कर्क राशि है, तो जलाभिषेक करोगे तो आपके संतान के विषय में 100% बहुत अच्छा खबर मिलेगा। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसको समझिएगा। इस महीने को ज्योतिष के शौकीन है वो समझ लीजिएगा। बुध, शुक्र और गुरु, इसका चंद्र के साथ परिवर्तन है। चंद्र के साथ परिवर्तन यानी 2 days ईच, यानी कि ये कम से कम 8 दिन सितारे आपको बहुत मददगार होंगे। गुरु के साथ चंद्र का जो परिवर्तन है वो लाभदायक देता रहेगा। अब देखिए, पहले मैं 1 तारीख से शुरू करता हूं, ये हिंट दिया मैंने। 1 जून को
थोड़ा बैड लक दिन रहेगा, कोई धर्म कार्य जरूर करिएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि मंदिर में जाओगे लड़ पड़ोगे। हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं कि नसीब वाला पुण्य ही हवे। अगर नसीब चाहिए तो पुण्य करने पड़ेंगे, पुण्य करना पड़ेगा। इसका मतलब है आपका 9th हाउस को एक्टिव करने की जो बात करते हैं हम एस्ट्रोलॉजर्स, तो कहीं भी याद रखिएगा हेल्प करते रहो, क्योंकि नेचर की संतान, और जो कहीं भी पर्टिकुलरली हेल्प नहीं कर सकते तो किसी को किक आउट मत करो, यानी कि इसका अपमान मत करो। और 1 तारीख को दुआएं लीजिएगा। नसीब से शिकायत रहेगी आपको तो जरूर करिएगा। वॉट एवर डू यूर डू गुड टू अदर्स। अब 2 और 3 तारीख है, ये पंचमेश और कर्मेश का परिवर्तन है। कर्मस्थान का स्वामी पंचम में, पंचमेश दशम में, यानी कि ये क्रिएटर्स के लिए, संतान के लिए तो शुभ है ही। आपके संतान और सम्मान सर के ऊपर, संतान सर के ऊपर, केंद्र त्रिकोण का परिवर्तन बहुत अच्छा ये टाइम है। ये क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा है, संतान को सम्मान मिलेगा, आपको अच्छा है, स्टूडेंट के लिए अच्छा है, स्टूडेंट को सम्मान मिलेगा। ये परिवर्तन अभी अक्टूबर महीने तक, ये परिवर्तन हर महीने में 4 दिन होगा। इस बार देखिए 2nd और 3rd को है, और 29 और 30 को है गुरु चंद्र का परिवर्तन। ये फायदा देगा, 100% देगा। आप ऑब्जर्व करिएगा, संतान के विषय में बहुत बढ़िया 2nd, 3rd, 29, 30 का रिजल्ट होगा। और अब 4 और 5 तारीख देखिएगा, गज केसरी योग बना है आपके संतान स्थान पर, या बुद्धि स्थान पर, या शेयर मार्केट के स्थान पर। ये अगेन जो लोग लर्नर है, स्टूडेंट है, उनके लिए भी बढ़िया है। शेयर मार्केट के लोगों को लर्न करने के लिए बढ़िया है। इन्वेस्टमेंट के जगह पे बना है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। 6, 7, 8 हो सकता है कि आपके 6, 7, 8 बच्चे के लिए खर्च हो पैसा, 6, 7, 8 संतान के लिए खर्च होगा, मानसिक तनाव रहेगा। 6, 7, 8 को पर्टिकुलरली 6, 7, 8 कहीं ना कहीं देखिए चंद्र जो है 12वें स्थान में आपके, एंड 5th लॉर्ड है, राहु के साथ ग्रस्त है, तो संतान के विषय में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मानसिक तनाव भी देगा। गुरु बाजी संभालने के लिए है, लेकिन खर्च होगा संतान के विषय में। कहीं जो आप एजुकेशन करते हैं उनको भी थोड़ा तनाव मानसिक देगा। तो चंद्र राहु का ग्रहण योग हो जाएगा। 9, 10, 11, 9, 10 संतान से आनंद लेने का टाइम, 9 and 10 एंजॉय द टाइम विद चाइल्ड, 9 और 10 को। और 11, 12 आपके संतान, आपके बच्चे शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो धन प्राप्त होगा। 11 और 12 तारीख को संतान पैसा देगा, शेयर मार्केट पैसा देगा, और 9 और 10 तारीख को बच्चे के साथ ट्यूनिंग भी आप अच्छा कर पाएंगे। अब 13 और 14 को चंद्र और शुक्र का परिवर्तन है। 13 और 14 को 2nd and 4th का, इसका स्वामी चंद्र और इसका स्वामी शुक्र। शुक्र आगे बढ़ रहा है 13, 14 को। 13, 14 को ये प्रेम और नेबर, तो मोहब्बत हो सकती है नेबर में, या बड़े भाई को बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त हो सकता है। 13 और 14 को कोई अगर बड़ा भाई अगर कोई ऐसे फील्ड से जुड़ा हुआ हो तो उसके साथ सम्मान, उसको सम्मान प्राप्त होगा आपकी वजह से, आपके स्टार हेल्पफुल होंगे उसको। अब 15, 16 हैप्पी एट होम, घर पे गेस्ट आएंगे, मन में शांति का अनुभव होगा, ये दिन अच्छा है आपका। 17, 18 ये अगेन शेयर मार्केट के लिए शुभ होगा, वापस संतान के लिए शुभ होगा। 17, 18 दिन अच्छा बीतेगा आपका। लर्नर के लिए भी जो लर्न करते हैं, देखिए जहां गुरु आया आपके बुद्धि स्थान में आया, और बोलते हैं हम लोग जो शिकेल तो टिकेल, जो दुनिया में सीखता है वही टिकता है, जिसका यूटिलाइज नहीं करते वो चीज चली भी जाती। सो जो सीखता रहे, जमाने के हिसाब से नॉलेज अभी जागीर है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अक्टूबर तक अगर कोई नया एजुकेशन ज्वाइन करने का ऑफर आता है, आना ही चाहिए। अगर जिंदा है तो इंसान को जिंदा है तो दिखना भी चाहिए। 17, 18 तारीख कुछ नया एजुकेशन ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हो तो कर दीजिएगा। अक्टूबर तक 6 मंथ बहुत अच्छा है। इसमें जो भी आप करते हो लर्न करते रहो। कुछ नहीं, गाड़ी चलाना सीख गए, कहीं कुछ और सीखा है, कंप्यूटर चलाना सीख गए, सिर्फ ये मोबाइल देख देख के उद्धार नहीं होगा। 17, 18 का यूटिलाइज करिएगा। 19, 20, 21 आपकी बुद्धि आपकी शत्रु बन जाएगी। हेल्थ का लिटिगेशन होगा, कोर्ट का, हेल्थ के लिए सावधान रहना है। कोर्ट का लिटिगेशन होगा 19, 20 तारीख का, 21 तारीख का डेट होगा,
पीछे हट जाना फायदेमंद रहेगा। और अपने हेल्थ के लिए सावधान रहना है। 19, 20, 21, देखिए छोटी उम्र में नहीं कुछ होता, पर उम्र 65 के करीब है, 60 के करीब है, तो केयरफुल रहना पड़ता है। 40 तक तो कोई इशू आते ही नहीं हेल्थ के, जनरली बहुत मैं कम लोग देखता हूं कि 40 तक इशू आ गया। 40 तक अगर कोई मेजर इशू आता है मतलब ये मॉडल ज्यादा चलने वाला नहीं। 60 तक 65 तक जनरल इशू नहीं आते हैं, इसके लिए तो 58, 60 रिटायरमेंट का है। तो 19, 20, 21 अपने हेल्थ के लिए सावधान रहिएगा। ज्यादा बुद्धि चलाओगे ज्यादा परेशान होगे, संतान के विषय में खर्च होगा। अब 22, 23, 24 और 25 किसी मित्र का साथ रहेगा। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा है। 22, 23, 24 और 25 में पर्टिकुलरली अच्छा टाइम है। देखिए फर्दर इन्वेस्टमेंट आई से 22 to 25 दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम, फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का टाइम। और 22, 23 को पत्नी और संतान के विषय में कहीं ना कहीं कोई चतुराई से आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रबुध का अगेन यहां परिवर्तन है। 22, 23 को चंद्रबुध का परिवर्तन है, बहुत मजेदार चीज है। अब संतान सौदेबाजी होगा या जीवन साथी के साथ का कहीं कनेक्शन, और कहीं आप चतुराई करके उसमें से अपना मार्ग निकालेंगे। और 24, 25 को यह परिवर्तन है, 24, 25 को चंद्र शुक्र का, 24 और 25 को पंचमेश अष्टम में और अष्टमेश पंचम में, यानी कि संतान के विषय में शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए, आप जिसको मोहब्बत करते हो इसको इंप्रेस करने के लिए आप पैसा खर्च कर दोगे। हो सकता है अपना प्रेम करते होगे उसके लिए पर्स ले जाओगे, कुछ फ्लावर ले जाओगे, कुछ गिफ्ट करोगे। चंद्र शुक्र यानी कि फैशनेबल चीज के पीछे खर्च होना, यानी कि लोगों को दिखावा करने के लिए खर्च होना। और 24, 25 को पर्टिकुलरली शेयर बाजार से रिलेटेड होंगे, तो बड़ा सावधान रहिएगा। कर्ज करके, लोन लेके जुआ खेलने वाले लोग चंद्र शुक्र के योग में आते हैं। तो चंद्र शुक्र का योग आपको अभी देखिए जैकपॉट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 5th हाउस का गुरु कर रहा है। बट 24, 25 को शेयर बाजार से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करिएगा। एक्सपेंसिस फॉर चिल्ड्रन, बुद्धि गड़बड़ा जाएगा, थोड़ा होशियार रहिएगा। 26, 27 एक्सपेंसिस फॉर चिल्ड्रन लिखा है आपने, बराबर है। अभी 26, 27, 28 कोई भी आपको धर्म कार्य का विरोध नहीं करना है। 26, 27, 28 कोई भी जो धर्म कार्य करता है उसको करने दो, वो उसकी समझ है। 26, 27, 28 चंद्र नीच राशि का आपके धर्म स्थान में हो रहा है। किसी की मर्जी है, वो अगर भगवान पर पानी चढ़ा के खुश होता है उसको करने दो। कोई मंदिर में बैल बजाता है, रिंग करता है, उससे खुश होता है, लेट देम डू। मंदिर में जाओगे झगड़ नहीं पड़िएगा। और मैंने बोला ऐसा अपने बच्चे के बच्चे, संतान के विषय में कहीं ना कहीं ये चीज, क्योंकि ये 9वां स्थान धर्म स्थान है, धर्म स्थान का अधर्म का साथ नहीं दीजिएगा कहीं भी। कभी कभी क्या होता है कि देखिए वो महाभारत का जो राज दरबार है, कोई कुछ बोलता ही नहीं, चुप बैठ जाते हैं। कहीं अधर्म का चल रहा है और आप चुप बैठे हो, ये भी एक दोष है। और ये आप चुपचाप वो चला रहे हो, बैड लक आना ही है। और वही बात है ये कि दिन में अधर्म का साथ नहीं दीजिएगा हो सके तो। और कहीं ना कहीं संतान का स्थान है, ग्रैंड चिल्ड्रन का, उसके विषय में कुछ आप अच्छी चीज नहीं होगी, कहीं कंट्रोवर्सी हो सकता है, कुछ अच्छा चीज मतलब नए कुछ उसके साथ ट्यूनिंग में आप चुकेंगे। 26, 27, 28 को 29 और 30 शेयर बाजार के लिए बहुत लाभदायक है। स्टूडेंट को सम्मान मिलेगा, मैंने पहले ही बताया आपको। 29, 30 ये पंचमेश और कर्मेश का परिवर्तन। कर्म स्थान है, 10वां स्थान काम धंधे का, और ये संतान स्थान बुद्धि से कर्म पर विजय प्राप्त करने का टाइम है। 2nd, 3rd, 29, 30 संतान के विषय में, संतान की वजह से आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है। आपकी बुद्धि की वजह से हो सकता है अगर आप स्टूडेंट है तो, क्योंकि बहुत अच्छे समय से गुजर रहे हैं आप। अब 5th हाउस का गुरु आपको अक्टूबर तक आपका लाइफ स्टेबिलिटी करके दे देगा। ये शनि का नेगेटिविटी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। 12वां राहु जो बेडरूम भी बर्बाद करके बैठा है, बेडरूम में राहु है। चांदी की कटोरी में पानी भर के रख दीजिएगा आपका बेडरूम में, परमानेंट इलाज है इसका। या तो बारिश का गिरता हुआ पानी भर के वो भी रख दोगे बेडरूम में, सूख जाएगा तो फिर अगर बारिश का पानी सूख गया तो फिर घर का पानी को डाल दीजिएगा। गंगा जल हो तो बेहतर है, नहीं तो बारिश से गिरता हुआ पानी आपके बेडरूम में रखिएगा।
ये 12वां राहु है, अविवाहित लोगों को पर्टिकुलरली। देखिए 12वां राहु क्या कर सकता है, मैंने हमेशा बोला है, एक्स्ट्रा मैरिटल खड़ा करता है, विवाह किए बिगर भी, क्योंकि हमारा राहु का काम है रूल तोड़ देना। तो 12वां राहु है, ये विवाह बाह्य संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खड़ा करता है, और घर में जो जीवन साथी है उसके साथ मन मुटाव करता है, ये 12वां राहु का करतूत है। और ये लग्न का शनि, मैंने बोला ऐसा तकलीफ दे रहा है, भगवान राम 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 लिखते रहो चिट्ठी पे, लग्न का शनि। और ये चिट्ठी है हनुमान जी के गले में पहना दो एवरी सैटरडे जाके, अब मंडे से फ्राइडे जब भी आपको टाइम मिले, नॉट मंडे टू फ्राइडे, संडे टू फ्राइडे, राम 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 लिखो छोटे छोटे अक्षर से। और वाइफ को भी यही हाल है, समझो 7:30 से कोई जा रहा है तो ये ज्यादा नेगेटिविटी बरतता है, राम राम लिखो दोनों बाजू, क्योंकि 12वां राहु जेल यात्रा भी करवाता है, 12वां शनि भी तकलीफ देता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये टाइम आपको केयरफुल रहना है। अब राम राम लिखते रहने का मैंने बोला ऐसा, और हनुमान जी गले में पहनाना है। अब देखिए थोड़ा समरी देखते हैं। जॉब के लिए 2nd, 3rd, 29, 30 बेस्ट है। 2nd, 3rd, 29, 30 द बेस्ट टाइम फॉर द जॉब। बुद्धि से आपके काम धंधे को अच्छी तरह से हैंडल कर सकोगे, जॉबलेस होगे तो जॉब मिल जाएगा। केंद्र त्रिकोण का परिवर्तन है चंद्र और गुरु का, बेस्ट रिजल्ट है। चांसेस फॉर डू बिजनेस विथ चाइल्ड, कर्मस्थान का स्वामी अभी संतान स्थान में आया है, ये अक्टूबर तक आपके संतान के विषय, हो सकता है आप कोई बिजनेस करते हो संतान के नाम से करने लग जाओ, उसको एक्सपांड करने की कोशिश करो, ये भी हो सकता है। तो बढ़िया टाइम है, डू बिजनेस विथ चाइल्ड, आपके बच्चे के साथ आप काम करने लग जाओ, उसके साथ काम में आगे बढ़ो, आप संतान के नाम से व्यापार करना शुरू करो, ये सब पॉसिबल है। स्टूडेंट के लिए अगेन मैंने यही डेट बताया आपको, 2nd, 3rd एंड 29 एंड 30 गुरु चंद्र का परिवर्तन राजयोग। प्यार करते हैं उनके लिए चंद्र शुक्र का परिवर्तन है 13 और 14 को, ये परिवर्तन 13 और 14 को। प्रपोज करना चाहते हो तो बहुत अच्छा समय, पर्टिकुलरली इफ यू आर अ गर्ल। मीन लग्न वाली लड़कियां, तुला लग्न वाली लड़कियां बहुत सुंदर होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है, क्योंकि ब्यूटी से ही शुक्र का संबंध है। जिंदगी जीते हैं 3, वृषभ, तुला और मीन, एंड यू आर स्पाइसिस बेसिकली, तो सुंदर होते ही है। सुंदर लोग पर्टिकुलरली है, और ये आपका जीवन अभी स्टेबिलिटी हो जाएगा। इफ यू आर ए फीमेल, जीवन में स्थिरता आ जाएगा, और विवाह के लिए बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है। आई विल से यस, 17 जून तक पूरी कोशिश करो, बात चलाने की कोशिश करो, अभी पेंडिंग नहीं रखने का। देखिए बैड टाइम कभी भी शुरू हो जाता है, मैंने बोला 18 जून से 3 जुलाई तक खर्च है, कुछ आपको हेल्थ को सावधान रहना है, बट 17 तारीख तक सितारे बहुत बुलंद है, पूरा एडी छोटी का जोर लगाओ। डेट फिर वो हम लोग क्या करते हैं, हम संडे देखने जाएंगे, अब ये छुट्टी है, ये वीकेंड है, इस दिन हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे, फिर गड़बड़ हो जाता है, वो डेट निकल जाती, फिर वो कहीं और ओपिनियन लेते हैं, तो वो चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछतावे से कुछ फायदा नहीं होता। ये चांस जो होता है ना, उसको आगे बाल होते हैं, पीछे टाल होती है, उसको अगर आप पहले से पकड़ सकते हो उस डेट को, ये डेट जो है इसलिए बोलता हूं कि आप उस चांस को, फिर एक बार चला गया तो फिर पीछे से आप उसकी शैंडी नहीं पकड़ सकते, चोटी नहीं पकड़ सकते, वो चला गया तो वो क्या चीज है। हेल्थ के लिए 19, 20, 21 मैंने बोला आपको केयरफुल रहना है, और कोर्ट का डेट होगा तो पोस्टपोन कर दीजिएगा। फर्दर इन्वेस्टमेंट 22 से 25, मैंने बोला भी दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, 22, 23, 24 और 25। टू लर्न 4, 5, 17, 18 आपके लिए सीखने के लिए 4, 5, 17, 18 बेस्ट है। फर्दर इन्वेस्टमेंट 29 से 30 बेस्ट है, और 22 से 25 आपके पास पैसे का बारिश होना चाहिए। उम्मीद करता हूं 22 से 25 में आपके हाथ में एक अच्छा फिगर आपके हाथ में आना चाहिए, 22, 23, 24 और 25। अब देखिए संकष्टी 3 और 18 तारीख, गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करते रहिएगा। कभी कभी क्या होता है कि बैड लक फॉलो करता है, तो ये जरूर करिएगा, गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। 12 और 27 जून प्रदोष, शिव मंदिर में जाना है, जलाभिषेक करना है 12 तारीख को और 27 तारीख को, लाभदायक रहेगा। और अमावस्या 15 जून को, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा। बेसिकली देखिए मैं ऐसा देख रहा हूं कहीं घर से आप कभी कभी कटते हो, जून और जुलाई के दौरान हो सकता है कहीं वेकेशन हो, इधर उधर एंजॉय करने, घर से कटोगे ये संभावना है। तो घर में लाइट एकदम स्विच ऑफ करके नहीं जाना है, कोई छोटा सा लाइट बल्ब जलता रहे, ये करिएगा। जून और जुलाई में ये हो सकता है।
दूसरी बात, आपको काम धंधे में वर्कलोड बढ़ेगा। 17 मई से आप देख रहे हो कि काम का बंधन धीरे धीरे आपको बढ़ने लगा होगा। अब ज्यादा काम है तो शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप आइडल बैठे हैं तो दिमाग भी खराब हो रहा है। और 17 मई से काम बढ़ा है आपके पास, वो जून एंड तक काम बढ़ता रहेगा। मैंने राम राम लिखने को बोला है, वो राम राम जरूर लिखते रहिएगा। हनुमान जी के गले में जाके शनिवार को पहनाते रहिएगा। एवरी सैटरडे कम से कम 8 सैटरडे करिएगा, 100% लाभ होगा आपको। 18 जून गुरु पुष्य नक्षत्र है। गुरु शुक्र चंद्र तीनों 18 जून को एक साथ एकत्रित हो रहे हैं। 18 जून को आपके संतान स्थान में बहुत बढ़िया टाइम दे रहे हैं ये गोल्ड खरीदने के लिए। गुरु पुष्य नक्षत्र है, ये बेस्ट दिन 11:30 तक, सुबह सूर्योदय से 11:30 तक बहुत अच्छा समय। गोल्ड खरीदना हो, कोई चीज बिगिनिंग करना हो, इट्स एन ऑस्पिशियस डेट। विवाह के लिए ये शुभ दिन नहीं माना जाता। मतलब अगर आप फॉरेन लैंड पे कहीं विवाह करने की सोच रहे हैं तो ये डेट विवाह के लिए बेस्ट नहीं माना जाता, विवाह टाला जाता है इस दिन में। अब देखिए, ये चंद्र शुक्र का जो मैंने बोला, चंद्र गुरु का, चंद्र बुध का जो परिवर्तन है, चंद्र का शुक्र के साथ, बुध के साथ और गुरु के साथ परिवर्तन है। ये टोटल 10 दिन ऐसा देगा जो मजबूत कर देगा आपको, क्योंकि आपका गुरु बहुत सपोर्टिव पोजीशन में। बट शुक्र के साथ जब अष्टम के साथ का परिवर्तन होता है चंद्र शुक्र का, तो ये संतान के विषय में दिखावा करने के लिए खर्च होगा, या आप कोई बुद्धि इस तरह से कोई एंजॉयमेंट करने के लिए, वो भी डर्टी एंजॉयमेंट, क्योंकि अष्टम स्थान जुड़ा हुआ है, शराब भी जुड़ा हुआ है। जो मैंने जो नेगेटिव डेज बोला है पर्टिकुलरली, ये 4-7 का जो संतान के लिए शो ऑफ के लिए आप पैसा खर्च करोगे, 24-25 का, इस दिन हो सकता है आप शराब के लिए भी खर्चा कर दो। 24-25, 7 और 4 ये परिवर्तन है। तो ये ध्यान रखिए कि इसके लिए नशे की चीज के पीछे पैसा खर्च नहीं करिएगा, भाग्य का नुकसान होता है। अब देखिए, ये सारी डेट्स आपको पोस्ट सेक्शन में मिलेगी। वीडियो अच्छा लगता है सिर्फ कमेंट लिख देते हैं कि भाई आपके वीडियो से बहुत मदद मिलता है, बट प्लीज मेरे वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो, इंसिस्ट करो लग्न से देखने के लिए। और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए कोई नुकसान नहीं है, इट्स फ्री फॉर यू, प्लीज डू इट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।